अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं कि अब थोड़ा सा मतलब अपना मेन्यू जिस तरह से ईद उल अज़हा की वजह से भी चेंज करें, कुछ नई चीज़ें लेके आएँ, कुछ ये करें, कुछ बारबेक्यू सिस्टम आए, ये सारा। तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, इंशाल्लाह ताला। अब देखें जैसे ईद आने वाली थी, ईद उल अज़हा या ईद उल फितर, तो हम 1 वीक पहले से हम स्टार्ट कर लेते हैं जो भी वैसी रेसिपीज़ होती हैं, ठीक है। तो आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक बना रहे हैं दम पोख बिहारी कबाब, बहुत मज़ेदार से। मैं बना रही हूँ चिकन के, और इस तरह से आप इसको बीफ मटन से भी बना सकते हैं। जिस तरह से ईद की बात की तो ईद उल अज़हा पर आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके साथ बन रहे हैं एक बड़े मज़ेदार से ज़ीरे वाले चावल, ओहो, जो हर दोपहर के टाइम पे गर्मियों में ज़रूर बनते हैं। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर आपको पता है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि बेक पार्लर से कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आज बहुत मज़ेदार सा अचारी पास्ता बन रहा है। अचारी पास्ता बेक पार्लर की यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास रेंज रखी हुई है, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के आप लोगों को देसी में भी सिखाए, कॉन्टिनेंटल में भी सिखाए, सवैयाँ भी बताए, शीर खुरमा भी बनाना बताया। तो आज हम बताएंगे अचारी, मज़ेदार चटपटा सा। तो वैसे तो खैर आपको यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके की इनकी रेसिपीज़ भी मिल जाएगी। इसके साथ इसमें आपको सारे अज्जा भी मिल जाएंगे, जिस तरह से खौंसे बनते हैं। तो ये 4 in 1 है। इसमें मतलब एक ही पैकेट के अंदर आपको मतलब क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपको इसमें करी मसाला मिलेगा, और जो एक कोकोनट करी बनती वो मिलेगी इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से। साथ में आपको स्पैगेटी मिलेगी, इसके साथ चाट मसाला मिलेगा। तो सारी चीज़ें बस आपने रेसिपी को खोलना है, उसको पैकेट को खोलना है, उसमें रेसिपीज़ निकालिएगा, मतलब चारों की जो जो रेसिपीज़ है वो निकालिएगा, और उसको आपने पढ़ना है और उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं पहले अज्जा की तरफ, फिर हम सवाल भी करेंगे। ये सबसे पहले हम बना रहे हैं जो दम पोख बिहारी कबाब। हमें चाहिए पसंदे चाहिए आधा किलो चिकन के, बीफ भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच चाहिए, फ्राई प्याज आधा कप चाहिए, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक हरी मिर्चें चाहिए 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच। इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर क्रीम है आधा कप, साथ में ऑयल लेंगे आधा कप, साथ में लाल मिर्च पर 1 पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा भुना हुआ हम लेंगे 2 चाय के चम्मच। तो ये है जो अज्जा है जो हम बना रहे हैं बिहारी पसंदे, जो इसके अंदर स्टफिंग होगी मसाले की, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर फ्राई पैन में बनाएंगे। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप लोग खाना चाहें। और इसके साथ आज का सवाल भी कर लेते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि हमेशा एनेक्स आपको देता है बहुत ज़बरदस्त से गिफ्ट, और ऐसी चीज़ें एनेक्स आपको देता है जो आपके बड़े काम की चीज़ें होती हैं। अमूमन आपको पता है किचन में हमारे काम इतने ज़्यादा होते हैं, तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत, चॉपर भी चाहिए, ब्लेंडर भी चाहिए, इसके सैंडविच मेकर भी चाहिए, सारी चीज़ें। तो हमेशा एनेक्स आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ें लेके आता है, और आज भी एनेक्स आपको दे रहा है, आयरन दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको कपड़े भी प्रेस करने होते हैं। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जब हम अचार बनाते हैं, ठीक है, अचार में उमूमन कौन से ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से यह खूबसूरत सी स्मार्ट सी जो आयरन है वो आप विन कर सकते हैं। और आसान सा सवाल है, और जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने ले लिया था तकरीबन आधा किलो के जितने मैंने चिकन ले लिया था। उसके पतले पतले से मैंने पसंदे बना लिए थे। मैं एक नज़र आपको दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैंने हैमर से चपटा कर लिया था, ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर पपीते का पेस्ट मैंने अभी लगाया है, ठीक है। लगाकर थोड़ा सा नमक भी लगा लिया। नमक से क्या होता है कि एक तो ये बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है, चिकन हो बीफ मटन जो भी हो, और दूसरा ये होता है कि वो अंदर उसके अंदर टेस्ट भी आ जाता है। अच्छा, ये मैंने 2 चीज़ें लगाकर इसको मैंने रख दिया ताकि थोड़ी देर ये मैरिनेट हो जाए। अब हमें जो इसके अंदर स्टफिंग करनी है, फिलिंग करनी है, उसकी मैं अज्जा एक बॉल के अंदर डालूँगी और इसको सब मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको फिल करेंगे। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, टूथपिक से इसको बंद कर देंगे ताकि ये जो है निकले ना। तो बस मैं अभी एक बॉल लेती हूँ जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डालेंगे।
यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त ये आपको नज़र आ रहा है खाउसा। खाउसा बड़े मज़े का, कल मैं भी अपने घर में बनाऊँगी, मुझे भी बड़े पसंद है, बल्कि सबको ही पसंद होते हैं। लेकिन ये कि सब ये होते हैं कि भाई हम किस तरह से बनाएं, इसमें क्या चीज़ें डाली जाएँ, क्या चीज़ें डालें। तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर आपको नज़र जो चीज़ें आ रही, और एक ये देखिए इन्होंने जो पिक्स दी है उससे भी आपको लिए बड़ी आसानी कि इसको जब सर्व करते वक्त आपने किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हरा धनिया नज़र आ रहा है, लीमू नज़र आ रहे हैं, फ्राइज़ बने हुए हैं, चाट मसाला है, ये सारी चीज़ें ऊपर डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा रेसिपी तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से है ही है। तो हमेशा बेक पार्लर आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेके आता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉल के अंदर डालेंगे मसाला। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ले लेती हूँ नमक, पहले मैंने थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा कम लूँगी। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज है ये मेरे पास, साथ में यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है भुना हुआ ज़ीरा, क्रीम, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें चॉप की हुई, 1 चाय का चम्मच मुझे चाहिए। वैसे आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना तेज़ आपने तीखा खाना है उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, ये भी हमने चॉप किया हुआ है। साथ में यहाँ पर नींबू का रस, ये नींबू का रस अभी मैंने निकाला है, ये फ्रेश नींबू का। चलो जी, अब इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। प्याज है, नींबू का रस है, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक उसको लेंगे पसंदे को, जिसको मैंने थोड़ा सा हैमर से चपटा कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पपीते का पेस्ट डाला और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा नमक, बिल्कुल ज़रा सा नमक। अब हम इसको अंदर से इसकी फिलिंग करेंगे और उसके बाद क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पर फ्राई करना है। तो मैं ले लेती हूँ एक प्लेट, जिसके अंदर मैं इसको रखती जाऊँगी ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह से हमने इसके अंदर से स्टफ़ करना है, स्टफिंग करनी है। चलिए जी, ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास है, यहाँ पर रखते हैं इस तरह से। अच्छा, ये फ्राई अनियन मैंने इसमें लिया है, तो इससे ये होगा कि जब आप नींबू वगैरह डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये एक तरह से पेस्ट सा बन जाएगा। इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है, गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। अब आपने इसको इस तरह से रोल करना है। देखिए, रोल करने के बाद आपने ले लेना है यहाँ पर टूथपिक, वो आपने लगाते जाना ताकि ये खुले ना, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर इस तरह से रखते जा रही हूँ। इसी तरह से सारे मज़ीद को सबको इस तरह फिलिंग करेंगे, उसके बाद रखेंगे। फिर उसके बाद फ्राई पैन के अंदर आधा कप के जितना ऑयल, या आप ओवन में रखना चाहे तो आप इसको ओवन में रख लीजिएगा। ओवन में भी बड़े ज़बरदस्त से ही बेक हो जाते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको मतलब चपाती के साथ खाएं, कोई अच्छी सी इसके साथ सॉस ले लें। जिस तरह से हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये सारे बेक पार्लर के, इनमें से आप कोई भी चीज़ लें उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, चलें जी, इसको इस तरह से रोल करेंगे, टूथपिक लगाएंगे यहाँ पर ताकि ये खुले ना हो, ठीक है। चलें जी, इसी तरह से सारा मैं इसके अंदर फिलिंग करके रखती हूँ। वापस आएंगे तो आपके सामने मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई करना है, कितना ऑयल डालना है, किस तरह से डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि अचार जब बना रहे होते हैं तो इसमें कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, किस ऑयल के साथ अचार बनता है अमूमन, ठीक है। तो बस आप करें ढेरों SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से आयरन। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने बिहारी पसंदे, दमपोख पसंदे हैं, इसको अंदर सारा मसाला जो बनाया था वो अंदर फिलिंग करने के बाद टूथपिक लगाया और अभी इस तरह से मैंने खुले बर्तन में रख दिया।
आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह से फ्राई पैन वगैरह कोई आपके पास कढ़ाई खुले तो उसमें रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है। यहाँ पर हम ऑयल डाल देते हैं। चलिए अब इसका चूल्हा जलाते हैं और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, आपने बस इसको कवर करके छोड़ देना है। एक साइड से ये थोड़ा से सुर्ख होंगे, फिर आपने दूसरी साइड पे इसको टर्न कर लेना और बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे ना कीजिएगा, बस दरमियानी आग पे कीजिएगा, इसलिए कि ये फिर ताकि अच्छी तरह से पक जाए। अगर आपने पपीता लगा के रखा है तो बेशक आप हाई फ्लेम पे रख दीजिएगा, लेकिन जब आपने 2-3 घंटे पहले पपीता लगाया होगा, तो मैंने अभी आपके सामने इसको लगाया था। इसको कवर कर देती हूँ यहाँ पे ताकि ये आराम से पकते रहें। बाद में थोड़ा सा हरा धनिया और हम डाल देंगे। तो यहाँ पर अब चलते हैं ज़ीरे वाले मज़ेदार से चावल की तरफ। इसका मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और अज्जा पहले मैं आपको बताती हूँ, और साथ में आपको कहूँगी कि आपके लिए NX की तरफ से आयरन है 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल सिर्फ ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जब हम अचार बनाते हैं तो कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अज्जा आपको एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि आप नोट कर लीजिएगा। हमें भीगे हुए चावल चाहिए, बासमती राइस चाहिए आधा किलो, और 1 अदद प्याज चाहिए, 10 अदद गोल वाली मिर्चें चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए, 2 खाने के चम्मच ज़ीरा चाहिए, और ऑयल चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा है प्याज को ब्राउन करने के लिए, ये देख लीजिएगा। और प्याज का ज़रा सा हमें कलर चाहिए अच्छा सा, तो ये 2 खाने के चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा। ज़ीरे का बड़ा ज़्यादा इसमें फ्लेवर आता है और बड़े मज़ेदार ये लगते हैं। आप इसको कनम दाल के साथ भी खा सकते हैं, वैसे जिस तरह से भी मैंने पसंदे बनाए आप इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये बस प्याज का ब्राउन हो रहा है, यहाँ पर इसको मैं चूल्हे को थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ठीक है, ये ताकि आराम से भी पकते रहें स्लो फ्लेम पे। बस ये प्याज को हमने करना है, अच्छा सा कलर देना है, और ज़ीरे को भी इसके साथ हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा ये आता है कलर इसका, तो फिर ठीक है। 1 टेबल स्पून के इतना हम लेंगे ज़ीरा, ठीक है, पूरा 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ज़ीरा डालना, ठीक है। और ये 10 अदद मेरे पास हैं गोल वाली मिर्चें। चलिए जी, शनाज से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रिदा जानी, कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है, ठीक ठाक। और कैसा है मौसम? और बच्चे ठीक है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल मज़े में, फिट फाट शुक्र है। सवाल का जवाब दे दूं आपको जरा पहले? जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा। क्या जवाब? ये सरसों का तेल होता है, सरसों का डलता है। अच्छा, सरसों का तेल, पक्की बात? जी जी, और उसके साथ अचार अच्छा बन जाता है ना। चलिए ठीक है, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा चलिए, अच्छा मुझे बताएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का, बड़े अच्छी अच्छी चीजें बनाती है। पूरे रमजान में कोशिश कर रही थी और नहीं लग रहा था। अच्छा, बहुत बहनें मिलाई फोन मगर नहीं मिल रही थी। तो अभी देखिए आपकी कॉल मिल गई ना, अब आपने रमजान में बस आज मिल गई है ना, बहुत ईद से पहले ही मिल गई ना कॉल। कल पिशावरी खीर आपने बनाई है, मैंने कल भी बहुत कोशिश की मगर नहीं लग रही थी। चले, अब आप ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। मैं तो आपकी हर चीजें ट्राई करती हूँ, जो भी आप बनाती है बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी बातें करने का, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यहाँ पर हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है, ज़ीरा भी डाल दिए, गोल मिर्चें डाली, अभी 10 से 12 कड़ी पत्ते हम इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा मसाला मैं निकाल लूँगी, जिसको मैंने जब हम राइस हमारे रेडी होंगे तो राइस के ऊपर डालने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें से मसाला निकाल लूँगी, ठीक है। यहाँ पर तो अच्छा खूबसूरत सा लुक आता है ना, 1-2 कड़ी पत्ते और डाल देती हूँ। तो जब आप इसको फ्राई करके निकालेंगे तो एक अच्छा सा इसका ये इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैं इसमें से मसाला निकालती हूँ जब मैं इसके ऊपर राइस के ऊपर डालूँगी। चलें जी, ये हमने थोड़ा गार्निशिंग के लिए निकाला। अब हम क्या करेंगे, मैंने चूल्हा बंद किया। अब इसमें जाएगा नमक,
ये देख लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच भर के नमक का, साथ में 1 चाय का चम्मच हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। जब इसमें खुशबू आने लगे, अब हम यहाँ डालेंगे राइस इसमें। इसी के राइस के अंदर पहले से पानी डला हुआ है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसमें पानी ये आपने सारे राइस को इसके अंदर डाल देना है। सही है, काफ़ी देर से भिगे हुए थे ये राइस हमारे। बस अब कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ देते हैं। जब जैसे इसका पानी ड्राई होगा ये दम पे चले जाएंगे, तो इसको हम दम पे रखेंगे। ये ऊपर मैंने थोड़े से निकाल लिए गार्निशिंग के लिए, इसको इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें मुझे चाहिए, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये चीज़ें यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस पर देख रहे हैं कि आपको बड़े खूबसूरत बर्तन नज़र आ रहे हैं जो मैंने अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आपको इसका लोगो भी नज़र आ रहा होगा। ये हम इस्तेमाल करें शेफ़ कुकवेयर के। शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है प्रेशर कुकर को, और इनके बहुत ज़बरदस्त बर्तन हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, डबल कोटिंग में। उसके अलावा इसका कलर नहीं निकलता, और डिफरेंट कलर्स में भी आए हुए मार्केट में। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब हम सारे शेफ़ यही इस्तेमाल करें, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करें, और आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। इनकी जितने भी बर्तन हमने इस्तेमाल किए हैं, और आपको पता है माशाल्लाह कितना हमारे यहाँ सारे डेली लाइव शोज़ हो रहे होते हैं, तो इनकी ज़बरदस्त सारी वैरायटी है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी लेकर आएँ, आप किसी को गिफ्ट दें, घर के लिए इस्तेमाल करें, तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन आप उनको मंगवा सकते हैं शेफ़ कुकर, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया सिर्फ। अब हम अपनी लास्ट थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे। उसके लिए मैं अभी क्या करूँगी, अभी अज्जा भी नहीं बता रही हूँ, मैं वापस आके बताऊँगी। सिर्फ इसको मैंने ड्राई कर लेना है, पानी इसका खुश्क हो जाएगा। इसको टर्न करती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने राइस रख दिए हैं दम पे। मैं देख लेती हूँ एक नज़र, इसलिए कि उस टाइम पे मैंने इसको कवर करके छटा दिया था, मतलब साइड पे कर दिया था। मैं देख लेती हूँ, ये हमारे ज़ीरा वाले राइस जो हैं, ये देख लीजिएगा हो गए ज़बरदस्त किस्म के। ये देख लीजिएगा, बस इसको मिक्स ज़रूर कर लिया करें, इसकी स्टीम ज़रूर निकाल लिया करें, वरना क्या होता है कि जुड़ जाते हैं। जब भी आपने चूल्हा बंद करना हो तो आप इसको ज़रूर इस तरह से निकाल दिया करें, इसकी स्टीम जो होती है। चलें, तो ये हो चुके हैं। अब इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया, और चलें ये भी तैयार हो गए। और यहाँ पर आपको पसंदे भी नज़र आ रहे हैं जो हमने तेज़ आग पर उसको ड्राई कर लिया था, और थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया था। अच्छा जी, ये तो हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको तो मैं कवर करती हूँ, और यहाँ पर हम तैयारी करेंगे जो हमारे पास बेक पार्लर का पास्ता हमने जो बनाना है उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था, काफ़ी देर से रखा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं इसमें एक पैकेट डाल देती हूँ। यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको फेवरेट हो वो ले सकते हैं। बेक पार्लर, ये एल्बो है, एल्बो भी ले सकते हैं आप, स्पायरल ले सकते हैं, या फिर आप पास्ता, मतलब डिफरेंट उनके शेप हैं, डिफरेंट कलर वगैरह में, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले मैं इसको रखती हूँ बॉईल करने के लिए, जब तक ये बॉईल होगा। और बॉईल करने के लिए वही आपको पता है कि 5 से 6 मिनट लगते हैं, जब तक ये यहाँ पर उबल रहा है। ये देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी देर में ये बॉईल होगा, इतनी देर में मैं आपको अज्जा बताऊंगी, और हम उसकी तैयारी कर लेंगे। थोड़ा सा खुला बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हमने इसको तैयार करना है। चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। अचारी पास्ता के लिए हमें चाहिए बारीक पिसा हुआ कीमा, आपने आधा किलो ले लेना है। 1 अदद आपने पास्ता का कोई भी पैकेट ले लीजिएगा। टमाटर 1 पाव ले लीजिएगा। हरी मिर्चें 10 अदद ले लीजिएगा। हरा धनिया आधी गड्डी ले लीजिएगा। ऑयल आधा कप लेंगे। कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके बाद आपने अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच ले लेना है। पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। नमक 1 चाय का चम्मच। इमली का गाढ़ा पल्प ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच। और अचार मसाला 2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर मैं आपको सब चीज़ें बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। एक बर्तन लेंगे जब तक हमारा पास्ता जो है बॉयल हो रहा है। चलें जी, सदफ से बात कर लेते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं जानू? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक। मैं सदफ बात कर रही हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली आपके शो में। जी सदफ, हम आपको वेलकम करते हैं। और थैंक यू सो मच। और मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी दुबई में ना, तो अच्छा वहाँ पर आप और शीरी आप आई हुई थी और मैंने आपके हाथ का वो भी खाया था, शीश, तो वो बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच जी, आपने याद रखा और मुझे बताएं। जी। अच्छा, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा, आज के सवाल का जवाब जी, दें। मस्टर्ड ऑयल में बनता है, अच्छा में डलता है अचार। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल में। चलें, आप जी बनाती हैं जी। घर में अचार? बनता है आपके यहाँ? अच्छा, मैं आपसे एक बार मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी बोलें। कि आप जब आप उसमें मतलब जो भी स्पाइसेस वगैरह ऐड करती है ना कोई भी चीज़ किसी भी एक डिश में, तो आप उसकी जो रेशो होती है, क्वांटिटी, वो प्लीज आप ना रिपीट कर दिया कीजिए। अच्छा, वैसे तो मैं करती रहती हूँ, बता देती हूँ, 2 चाय की चम्मच ये। और उसके अलावा हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी एंड में आते हैं, वो भी आप देख लिया करें। जी जी। ठीक है, मैंने आपकी बहुत डिशेस ट्राई की हैं और माशाल्लाह जबरदस्त बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं माशाल्लाह। बहुत आप शुक्रिया। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, बहुत अच्छी हैं आप। चलें जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। इतनी सारी इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखिए, एक साथ सब डाल देंगे। ये मेरे पास है कीमा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा इमली का रस, ये देख लीजिएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट। बड़ी आसान वाली ये रेसिपी है, ठीक है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा था बता दें, मैं साथ में बताती जाती हूँ। यहाँ पर हमने डाला है तकरीबन, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है 1 चाय का चम्मच, साथ में 1 चाय का चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा। इसके बाद आपने लेना है यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है अचार मसाला, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच आपने भर के ले लेना है अचार मसाला, ठीक है। अब मैं इसको चूल्हे को जलाऊँगी, बल्कि मैं राइस यहाँ से हटा दूँ, इसलिए कि राइस जो है हमारे रेडी हो गए हैं, तो यहाँ साइड पे रखती हूँ ताकि मैं आराम से इसको यहाँ बना सकूँ। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं, ये इस चूल्हे पे रखते हैं। इसी के अंदर जाएगा ऑयल। चलें जी, आधा कप के जितना आपने ऑयल लेना है। जैसे ही पास्ता बॉईल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है, तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये फटाफट हो जाएगा। बस हाई फ्लेम पे इसको हमने ड्राई करना है। फिर उसके बाद हमने इसमें पास्ता डाल देना है, बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे देसी स्टाइल में, लेकिन बहुत मज़े का बनेगा। तो बस इसको मैं इस तरह से, ये देख लीजिएगा, इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और बाकी दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हरी मिर्चें, हरा धनिया हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। टमाटर अभी मैंने इसमें डालने हैं, वो दे दीजिएगा पिसे हुए टमाटर, तो बस तेज़ आग पर हम टमाटर इसमें डाल देंगे, तो वो पिसे हुए हैं, ठीक है। टमाटर दे देना मुझे। चलें जी, इसको भी देख लेते हैं, पास्ता हमारा ये ले लेंगे, इससे बड़े आराम से हो जाएगा। अब बस तेज़ आग पर ही आपने इसको बनाना है, देख लीजिए। अच्छा, वहाँ पे पड़ा हुआ है, अच्छा मैंने देखा नहीं, सॉरी, देखा नहीं। ये हमारे पास ये पिसे हुए टमाटर भी इसमें डाल देते हैं। बस हाई फ्लेम पे इसको करेंगे, फिर बीच में पास्ता डाल देंगे, ठीक है। चलें, और मशीन का पिसा हुआ कीमा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, और राइस भी हमारे रेडी हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो पहले फर्स्ट रेसिपी थी पसंद की, उसको भी हम निकालेंगे। और आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि अचार जो हम बनाते हैं उसमें कौन सा ऑयल डालते हैं। आसान सवाल है, मैसेजेस करें, विन करें। इतनी ज़बरदस्त ये आयरन है, स्मार्ट ड्राई आयरन है, जो आप अपने जब कब ट्रैवल पे जा रहे हैं, आप ट्रैवल पे भी लेके जा सकते हैं बैग में डाल के। और वैसे भी घर के जो आपने जितने भी अपने कपड़ों को प्रेस करना है वो भी कर सकते हैं। बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सही है। तो थोड़ा सा ड्राई होने दे। अच्छा, मैंने इसमें अचार मसाला डाला है, इमली का पल्प डाला है, कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, साथ में मैंने इसमें नमक डाला है, और इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। तमाम चीज़ें डालकर आप बेशक मिक्स कर लीजिएगा, और आपने फिर इसके अंदर डालना, और साथ में मैंने पिसे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं।
तो बड़ी जल्दी बन जाता है, बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार है। इसलिए बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है और घर में यही होता है कि बच्चे ही बड़े तंग कर रहे होते हैं कि हमें पास्ता खाना है, तो ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। चाहिए, चलें इसको हम ड्रेन आउट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने उसको बॉईल कर लिया है यहाँ पर इस मैक्रोनी को, इसको जब तक वो ड्राई हो रहा है। थोड़ा सा पानी से निकाल लेंगे तो उससे ये होगा कि ये फिर जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलें जी, फहमीदा से बात करते हैं। दादू से कॉल कर रही हैं और काफ़ी दिनों के बाद इनकी कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? कहाँ गायब थी? गायब नहीं थी, थोड़ी सी नाराज थी लेकिन अब ठीक हो गई। क्यों नाराज थी? क्या हमने क्या किया भैया आपके साथ? हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला। हमारे पास सबके रिकॉर्ड होते हैं बेटा, सबके रिकॉर्ड हाँ होते हैं। बेटा, तुम चेक करके देखो, आज के सवाल का जवाब भी दूंगी जी। ठीक है ठीक है। आप सब शिरीन आपा के शो में भी आप कॉल करती हैं, मेरे शो में भी, सबके शो में आप कॉल करती हैं। सबके शो में मैंने पूरा माह रमजान में शो में कॉल की, बात की, सवाल का जवाब दिया, लेकिन मुझे कभी गिफ्ट नहीं मिला। तकरीबन 3 साल हो गए। अच्छा चले हम देखते हैं, फिर हम बताते हैं कि क्या पता क्यों आपको नहीं मिला। आज का सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल जवाब दें। सरसों के तेल से बनाते हैं अचार। अच्छा, सरसों के तेल में। चलें जी, हमने नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और हम देखते हैं आपको क्यों नहीं गिफ्ट मिला, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक है। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा कीमा जो है रेडी हो चुका है अचारी मसाले के साथ। और यहाँ पर जो हमने इसमें पास्ता मिक्स करना है वो मैंने बॉईल करके यहाँ पर रख दिया था ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है ताकि एक दूसरे से जुड़े ना, आपने इसके अंदर डालना है। इसलिए कि मैंने तो यहाँ पर रख दिया था तो वो थोड़ी देर के बाद आपको पता केक की तरह बन जाता है। यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, इसके बाद ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आपने मिक्स कर लेना है, इससे ये होगा ये जुड़ेगा नहीं। आप चाहें तो पूरा इसके अंदर कीमा मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़रा सी, हमारे यहाँ जिसका मैंने कहा ना हमारा मैगज़ीन के अंदर इसका होता है, शूट होता है, तो हम चाहते हैं बड़ी अच्छी सी इसकी लुक, बड़ा अच्छा सा है, बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो, तो इसलिए थोड़ा सा हम रेसिपी को चेंज कर लेते हैं जब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा नमक, ऑयल डालकर इसको इस तरह से किया। अब हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सर्व करना होगा, तो उसके ऊपर हम कीमा डाल देंगे। ये देखिए ये हो गया रेडी। मैं ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको डालना है। यहाँ पर आप देखिए राइस हमारे बड़े मज़ेदार से राइस भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो स्टफ़ पसंदा बनाया था वो भी हमारा रेडी हो चुका है, उसको भी निकाल लिया प्लेटर के अंदर। अब इसके अंदर मैं पास्ता निकालूंगी, फिर इसके ऊपर कीमा डाल देंगे। सही, ये हमारा तैयार किया हुआ बेक पार्लर का मैक्रोनी। सही, ये आपने डालनी है। असल में इसमें मैंने थोड़ा सा नमक इसलिए डाला है कि ताकि तो आपको ये फीका ना लगे। हालांकि हम बॉईल करते वक्त भी इसमें डाल देते हैं, बॉईल करते वक्त भी आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके ऊपर जाएगा अचारी कीमा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। मज़ेदार, देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है और इतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। ज़ाहिर है इसके अंदर हमने अचार के मसाले डाले हैं, ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल सकते हैं, चले गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर मेरे पास बेक पार्लर का टोमेटो केचप भी है, चले गार्लिक सॉस भी है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है पास्ता के साथ तो ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। सही,
जी, ये भी रेडी हो गया और साथ में हमारी बाकी रेसिपीज़ जो है वो भी रेडी हो चुकी है, आपने देखा तो यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा और इसके साथ आपको पता है ना वैसे भी एक लुक भी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, ये हम डाल देते हैं। चलिए जी, मज़ेदार सा टेस्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। ये बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस जो है बहुत मज़ेदार है, इसलिए कि इसके अंदर रियल टोमेटोज़ डाले हुए हैं। इसका ये नहीं कि खाली फ्लेवर डाला हुआ है या ऐसा एसेंस डाल के इसको बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें जी, इसको भी मैं वहाँ रख देती हूँ। चलें जी, रेडी होगी हमारी रेसिपी, सारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, आप उनको नोट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और साथ में थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि अभी भी आप विन कर सकें, हमारे पास एनेक्स की तरफ से स्मार्ट आयरन, ड्राई आयरन, तो बस 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल आसान सा है, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि अचार के अंदर कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ढेरों करें SMS और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अचारी पास्ता, अजसा, बारीक पिसा कीमा बीफ आधा किलो, रिजिड एल्बो 1 पैकेट, टमाटर 1 पाव, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया आधी कच्ची, तेल आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, गाढ़ा इमली का रस 2 खाने के चमचे, अचार मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले बारीक पिसे कीमे में कुटी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और गाढ़ा इमली का रस मिलाकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद मिट्टी की हांडी में तेल गरम करके इसमें पिसे टमाटर, अचार मसाला, नमक और पिसी लाल मिर्च शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब इसमें मसाला लगा कीमा डालकर भूनें और रिजिड एल्बो शामिल कर दें। आखिर में इस पर बाकी बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व करें। दम पुख्त बिहारी कबाब, अजसा पसंद है आधा किलो, पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, फ्राई प्याज आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, टूथपिक्स 6 अदद, तेल आधा कप, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 2 चाय के चमचे। तरकीब: पसंदों पर अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, पपीता और नमक लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब एक बर्तन में फ्राई प्याज, भुना जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, नींबू का रस और क्रीम डालकर मिक्स कर लें। फिर मिक्सचर को पसंदों में भरकर टूथपिक्स से बंद कर दें। उसके बाद पसंदों को गर्म तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार दम पुख्त बिहारी कबाब तैयार हैं। ज़ीरे वाले चावल, अजसा भीगे चावल आधा किलो, प्याज 1 अदद, साबित गोल मिर्च 10 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, भुना जीरा 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तेल गरम करके इसमें प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन, साबित गोल मिर्च, नमक, हल्दी और कड़ी पत्ते डालकर भून लें। फिर इसमें 1 कप पानी शामिल करें। उसके बाद भीगे चावल डालकर पकने दें। जब चावल दम पर आ जाएं तो उनमें भुना जीरा डालकर 10 मिनट ढकें और मिक्स कर लें। ज़ीरे वाले चावल तैयार हैं। ज़ीरे वाले चावल, अजसा भीगे चावल आधा किलो, प्याज 1 अदद, साबित गोल मिर्च 10 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, भुना जीरा 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। सबसे फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाए थे स्टफ़ पसंदे थे, जिसकी मैं फिलिंग की और उसको फ्राई पैन में बना लिया। साथ में मैंने बनाए राइस बनाए, बड़े मज़ेदार से ज़ीरा वाले राइस, जिसके ऊपर तड़का भी लगाए गोल मिर्चों का, प्याज का और साथ में कड़ी पत्ते का, ठीक है। और साथ में हमने बनाए थे बहुत मज़ेदार सा बेक पार्लर का पास्ता, जिसको आज मैंने अचारी मसाले के साथ बनाया। यकीनन आपने नोट कर लिया, अगर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मेरे बाद आ रही हैं जरनक, बना रही हैं
स्कोन्स बना रही हैं और कीटो लजानिया बना रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कल तो आपको पता है, और कल तो क्या है, कल सैटरडे या संडे, फिर हम नहीं आएंगे, मंडे को हम आएंगे। और विनर का भी अनाउंस कर लेते हैं कि आज की विनर का फ़ायज़ा है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट। और फ़ायज़ा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।